हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। हम इस चैनल पर करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। तो रीजनिंग का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर फर्स्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज रीजनिंग के पहले चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चनों को हिट करेंगे। कल के जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बेस क्लियर करा दिया था कि रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है वो हम कैसे कैसे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का फोर्थ क्वेश्चन है। कल हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में डीएक्टिवेशन को ये लिखा जाता है, तो इसी भाषा में फैसिलिटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे करते हैं सवालों को। तो देखते हैं, ये आपको शब्द दिया है, इसका कोड ये दिया है। तो आपको इस वर्ड का कोड पूछा है। तो पहले ये लिखिए डी एक्टिवेशन, और क्या कोड दिया है? CAEDAVIT, ये कोड दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको नंबरिंग करना। ठीक है, नंबरिंग कब करते हैं? जब सारे वर्ड अलग हो। मान लीजिए जैसे यहाँ पर देख देता आपको रेड का कोड, आपको कुछ भी दे देता BLY, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि रेड का कोड ये दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों लेटर जो कोड है बिल्कुल अलग अलग लेटर हैं। तब हम क्या करते? नंबरिंग करते। लेकिन अगर आपके पास ये रेड को ही यूज़ करके दूसरा शब्द बना दे, जैसे याद दे दिया कि रेड का कोड DER है, तो बताइए ब्लू का कोड क्या होगा। तब आपको नंबरिंग नहीं करनी, आपको डायरेक्ट देखना है कि इनके जो स्थान है वो किस प्रकार चेंज हो रहा है। जैसे R को कहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने, R से यहाँ पर चेंज कर दिया, D को यहाँ चेंज कर दिया और E को सेम रखा। तो इसी प्रकार देखिए शब्द डीएक्टिवेशन को बिल्कुल सेम सारे वर्ड हैं, एक भी अलग नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? इनके प्लेस देखेंगे, कहाँ कहाँ पर इनको चेंज किया है। तो सबसे पहले देखिए D कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। ठीक है, C यहाँ पर आ गया, A यहाँ पर और E यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए T को कहाँ चेंज किया? इधर। A को यहाँ पर चेंज कर दिया, V को यहाँ पर और I को इधर। ठीक है, इसी प्रकार T को इधर चेंज किया, N को इधर चेंज किया, I को इधर चेंज किया और O को इधर चेंज किया। तो ये वाला पैटर्न मैंने आपको कल बताया था। आपके सामने मैंने 6 पैटर्न बताए थे कि इन 6 पैटर्नों को अच्छे से ध्यान में रखना है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो उसी का 6 पैटर्न है शायद। तो आप देखिए फैसिलिटेशन का कोड क्या बन सकता है। तो इनको मैं रफ करता हूँ। तो फैसिलिटेशन, चलिए तो सबसे पहले देखिए D को कितने नंबर पे डाल दिए इन्होंने भाई। यहाँ से अगर हम नंबरिंग डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर नंबरिंग डाल दो 1। यहाँ से देखिए 1 कहाँ पर चला गया? यहाँ पर। ठीक है, 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। और 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। और C कहाँ पर है? यहाँ पर। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया? 1 2 3 4 का 4 3 2 1 कर दिया है। तो उल्टा कर दिया है। तो यहाँ से कर दीजिए I को इधर ट्रांसफ़र, फिर C को इधर ट्रांसफ़र और A को इधर और F को इधर। ठीक है, उसके बाद इन 4 लेटरों को करिए। तो A को इधर रखिए, T को इधर रखिए और I को इधर ले जाइए और L को इधर ले जाइए। उसके बाद इन 4 लेटर को देखिए, T को कहाँ ले जाइए? लास्ट में। N को यहाँ पर ले जाइए और I को इधर ले जाइए और O को इधर ले जाइए। तो आपका जो कोड बनेगा ICAF से स्टार्ट होगा। तो ICAF देखना है हमें। ICAF इसमें नहीं है, ICAF इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ICAF हमें 4th ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? D होगा। तो आपको पूरा कोड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने केवल एक कोड भी थोड़ा सा निकाल लिया, उसके बाद चेक करिए कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका ऑप्शन मैच कर रहा हो तो एकदम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कुछ नहीं है इसमें, आपको केवल प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको कल याद कराने की ट्रिक बताई है। आपको अपोजिट लेटर याद होने चाहिए बस। और ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न जितने दिमाग में आएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चनों को हिट कर पाओगे। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ज़ॉम्बी को ये लिखा जाता है और फ्लेक्स को ये लिखा जाता है,
तो उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्राई करिए आप करने की, उसके बाद देखिए मैं कैसे करता हूँ। ज़ॉम्बी, आप सबसे पहले ये लिख लीजिए जो भी दिया है। ज़ॉम्बी का कोड दिया है आपके पास BEIMOZ, ठीक है। और फ्लेक्स का कोड क्या दिया है, FLEXEFLX। आपसे पूछा है प्रोडक्ट का कोड बताइए, तो देखते हैं कैसे। देखिए अगर नंबरिंग कब डालेंगे, आप सबसे पहले ये देखिए, यदि ये वाला कोड और ये वाला कोड बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी इनके लेटर्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग डाल के देखिएगा। लेकिन अगर मैच कर रहे हैं, जैसे देखिए M जो Z ये इसमें भी है, O इसमें भी है, M यानी ये पूरा लेटर इसी में ही है, लेकिन स्थान चेंज कर दिया है कहीं ना कहीं, तो आप क्या करेंगे, इसका स्थान देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो इसमें फ्लैक्स है, तो फ्लैक्स बनेगा इनसे भी, तो ये क्या है, इनका स्थान चेंज करके दिया है। तब आपको क्या करना है, इनके प्लेस देखने हैं। भाई जेड को कहाँ कर दिया इन्होंने, लास्ट में। चलिए देखते हैं एक बार, ओ को कहाँ कर दिया, सेकंड पर, यानी कि इन्होंने क्या करा, लास्ट को पहले पर पहुँचा दिया, पहले को लास्ट में, फिर दूसरे को दूसरा लास्ट, तीसरे को तीसरा लास्ट। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बी, भाई बी यहाँ आना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये कुछ मैच नहीं हो रहा। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, एफ इधर, एल इधर, ई इधर कर दे और एक्स एज इट इज रहा। तो ये जो है कुछ कोड कुछ जो है बन नहीं रहा सवाल। तो आप क्या करिए, ये वाला तो इसमें रूल लगेगा नहीं, तो दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, एक बार आप इनको देखिए ऑर्डर करके, मतलब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करके देखिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे ये 26 पर आता है तो ये सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे शुरू में आएगा वो पहले आएगा। तो इसमें देखिए 15 पाएगा, ये 13, ये 2, ये 9 और ये 5। तो सबसे छोटा कौन है इनमें, 2, यानी कि बी। तो सबसे पहले इन्होंने बी रख दिया, चलिए फिर ई रख दिया, यानी कि इसके बड़ा, यानी आरोही क्रम में इनको रख दिया गया है। उसके बाद 9 रख दिया है, उसके बाद 13 और उसके बाद 15 और उसके बाद 26। सेम इसी प्रकार यहाँ देखिए 6 आएगा, ये 12, ये 5 और ये 24। तो सबसे छोटा कौन है, ई, तो यहाँ रख दिया इन्होंने, और फिर 6 और फिर 12 और लास्ट में 24। तो इसका मतलब क्या रूल बन रहा है इसमें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में हमें लिखना है, यानी सबसे शुरुआत में कौन आएगा उसे लिख दीजिए। तो सबसे शुरुआत में देखिए इसमें कौन आएगा, 16, ये 18, ये 15, ये 4, ये 21, ये 3 और ये 20। तो सबसे पहले आएगा 3, यानी 3 का मतलब आ जाएगा सी। तो सी से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं। चलो उसके बाद देखिए 3 के बाद 4 यानी कि डी, उसके बाद डी आना चाहिए, तो सभी में डी है। चलो और देखते हैं, डी के बाद आपका देखिए 4 के बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन है, 4 के बाद 15 है, तो यानी कि ओ आएगा। तो सी डी ओ से स्टार्ट होना चाहिए, तो सी डी ओ इसमें भी है, सी डी पी इसमें गलत है, सी डी ओ इसमें भी है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ख़त्म हो गए। अब एक और देखते हैं करके, उसके बाद 15 के बाद 16 आएगा, तो 16 पे आता है पी, यानी सी डी ओ पी आना चाहिए शुरू में। तो सी डी ओ पी इसमें है, लेकिन इसमें आर दे दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस टाइप का सवाल भी कैसे आएगा। कभी कभी क्या होता है, ना तो नंबरिंग मैच करती और ना इनकी प्लेस मैच करती, तब हम क्या करते हैं, उनको रीऑर्डर करके देखते हैं। मतलब जैसे ये क्रम देखते हैं इनका कैसे आएगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में इनको लिख कर देखते हैं। सबसे छोटे को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में, उसी प्रकार। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैटर्न सामने आते रहेंगे उतने ही आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में फ्लावर को ये कोड लिखा जाता है और फ्रूट को ये कोड लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वेजिटेबल को कैसे कोडबद्ध करेंगे। तो देखिए इस बार जो है नंबर दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि लेटर का कोड लेटर के रूप में ही दिया जाता, लेकिन अब की बार क्या है, लेटर का कोड नंबर के रूप में दिया है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमको देखने के मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखिए, FLOWER को कोड लिखा जाता है 06 12 15 और 23 05 18। और उसके बाद फ्रूट का कोड दिया है, फ्रूट का कोड है 06 18 21 09 और 20। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू तो नहीं दी। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे f कितने पर आता है, 6 पर, तो 6 दिया है इसमें, बिल्कुल दिया है।
तो यानी कि इसकी एफ की प्लेस वैल्यू दी है, तो एल कितने पे आता है 12 पे, तो डायरेक्ट 12 दिया है। ओ कितने पर आता है सर 15 पे, तो 15 इसकी प्लेस वैल्यू। डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, तो 23 इसकी प्लेस वैल्यू। ई कितने पर आता है सर 5 पर, तो 5 इसकी प्लेस वैल्यू। और आर कितने पर आता है 18 पर, यानी डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू दी गई है। तो आप अगले को भी चेक मत करो, डायरेक्ट आंसर लगाओ। वेजिटेबल को कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है वी कितने पर आएगा, वी आएगा 22 पे, तो सर हमारा ऑप्शन ऐसा होगा जो 22 से स्टार्ट होगा। तो 22 तो सभी में ही है। तो अगला और देखिए ए पर, यानी ए आएगा 1 पर, तो 2201 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आएगा 07, तो 220107 इसमें भी है, 0107 0107। आगे देखिए ई मतलब 05, तो 05 यहाँ पे 20 दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो 05 इसमें भी है, 05 इसमें भी है, बचे 2 ऑप्शन। अब अगला देखते ही पता लग जाएगा। टी कितने पे आएगा सर 20 पर, तो टी जो है 20 पे आएगा, ना कि 1 पे, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा कोड निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम बचाओ, ऑप्शन से ही हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप को भी नोट करिए कि आपको लेटर की वैल्यू नंबर के रूप में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने। किसी निश्चित कोड भाषा में बैट को 23 तथा रैट को 39 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बैटमैन को क्या लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए बैट को क्या लिख रहे हैं वे, बैट को लिख रहे हैं सर 23, और रैट को क्या लिख रहे हैं, रैट को लिख रहे हैं सर 39। आपसे पूछा है बैटमैन बताइए क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले इनके नंबरिंग डाल के देखिए, बी कितने पर आएगा सर 2 पर, एक कितने पर आएगा 1 पर, और टी 20 पर, है ना। तो 20 और 1 21 और 2 23। इसका मतलब क्या है कि नंबरों की प्लेस वैल्यू डालकर इनको जोड़ा है, यानी कि सम ऑफ नंबर्स दिया है। आर की वैल्यू बताइए 18, और 1 की वैल्यू 1, और 20 टी की वैल्यू 20। 20 और 1 21, 21 और 18 39। तो इसमें भी सेम रूल लगाया है, तो इसमें भी सेम रूल लगेगा। तो बैटमैन की वैल्यू पूछी है, तो बी की लगाइए, बी 2 पर, 1 पर, ये 20 पर, ये 13 पर, 1 पर, और ये 14 पर। तो सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो सबको जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, और 20 23, 23 और 3 26, और 10 36, और 1 37, 37 और 4 41, और 10 51। तो आंसर जो आएगा आपका 51 आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस टाइप के भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ करके आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसी निश्चित कोड भाषा में मिस्टेक को 9765412 तथा नेकेड को 84123 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी आप वही तरीका लगाइए। पहले ये देखिए प्लेस वैल्यू तो नहीं दी है, या फिर उनका योग तो नहीं दिया है। सबसे पहले देखिए एम 13 पाएगा, तो 13 तो नहीं है, 13 की जगह कितना है 9 है। आई कितने पाएगा सर 9 पर, और ये कितना है 7 है, तो प्लेस वैल्यू तो नहीं है, और इतना बड़ा ना तो योग हो सकता। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मिस्टेक है, मिस्टेक को लिखा इन्होंने ये, और नेकेड को लिखा है ये। सबसे पहले इनको लिख लो एक बार, है ना। मिस्टेक को क्या लिखा है 9765412, और नेकेड को क्या लिखा है, नेकेड को लिखा है सर 84123। और आपसे पूछा क्या है इंटीमेट, इंटीमेट। तो इसमें ना तो प्लेस वैल्यू लग रही और ना ही इनका सम लग रहा। तो अब इसका दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि इनके डायरेक्ट कोड तो नहीं दिए हैं कि m को अगर ये 9 बोल रहा है तो हर एक जगह m को 9 ही बोलेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए a को ये 4 बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी a को 4 बोल रहा है। इसका मतलब इसने a का कोड क्या दे दिया 4 दे दिया। तो i इसमें भी देखिए एक बार और चेक कर ले, ई की जगह कौन है 2 है, तो इसमें भी ई की जगह कौन है सर 2 है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि इसने जो है अपने पास से ही कोड दिए है कि मैं एम का कोड 9 मानूंगा, आई का 7 मानूंगा, एस का 6 मानूंगा, टी का 5 मानूंगा। तो इसी प्रकार आपको बताना है इंटीमेट का कोड क्या होगा। तो आई का कोड क्या दिया है इसने, आई का सर 7 दिया है, तो आई का कोड हो जाएगा 7। तो 7 से आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एन का कोड देखिए, एन इसमें है सर, एन 8 पे दिया है, तो एन का कोड हो जाएगा 8। तो 7 8 आएगा शुरू में, तो 7 9 भी नहीं आ सकता। देखिए आई टी का कोड क्या दिया है सर 5 दिया है, तो टी की जगह कौन आएगा
5 आएगा, तो 7 8 5 से स्टार्ट होगा, 6 दिया है गलत, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल छोटा से निकालिए और ऑप्शन चेक करते जाइए। यही तरीका आपको आजमाना है कंपटीशन जब एग्ज़ाम में बैठोगे, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा। आप याद करोगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे हम टाइम को बचा सकते हैं। वरना बच्चे क्या करते हैं, लास्ट तक निकाल लेंगे पहले कोड, उसके बाद चेक करेंगे कि एकदम मिल जाएगा, हाँ सर ये रहा, है ना, पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, 1 से 2 मिनट यहीं टाइम वेस्ट हो गया। ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग के, 20 से या 25 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो बताइए जब एक सवाल में आप 1 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन का मतलब 20 मिनट वेस्ट हो गई आपकी। तो आप उन बच्चों से पीछे हो गए जो बच्चे ट्रिक से कर रहे थे, मतलब बहुत स्पीड से कर रहे थे। तो इसलिए टाइम जो है टेकन बहुत कम होना चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया है। किसी निश्चित कोड भाषा में फ्यूटाइल को FUTIL तथा सेल्डम को ESDLMO लिखा जाता है, उसी भाषा में कोर्टेक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले ये देखना है आपको इनकी नंबरिंग डाल के कि प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। लेकिन कब देखना है वो नंबर वाला सिस्टम, तब देखना है जब ये फ्यूटाइल बिल्कुल ही अलग हो इस कोड से। तो देखिए इसी के शब्द को बना करके ये शब्द बना है, इसी से प्रकार सेल्डम से ही ये शब्द बना है। तो इसका मतलब कोर्टेक्स से कोर्टेक्स के शब्दों को ही आपस में घुमा फिरा कर ऑप्शन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकी पोजीशन देखनी है आपको। तो पोजीशन कैसे देखेंगे, सबसे पहले कोड लिखिए आपको, फ्यूटाइल UFITEL। तो देखिए F को कहाँ ट्रांसफ़र किया इन्होंने, इधर, U को इधर, I को इधर, T को इधर और I को इधर, L इधर और E इधर। इसका मतलब क्रॉस का इसमें जो है रूल चल रहा है। तो सेल्डम को भी एक बार चेक कर लें। तो सेल्डम को क्या लिखा है इन्होंने, ESDLMO। तो S इधर, ELDO और M। तो देखिए इसमें क्रॉस का रूल चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी क्रॉस का रूल चलेगा। तो O इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, E इधर आ जाएगा और X इधर आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, OCTRXC। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने किया। तो जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चनों की तरफ, आपके सामने नए नए टाइप के सवाल ला रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आपके सामने आएंगे, उतने ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और क्वेश्चनों पर पकड़ आपकी मजबूत बनेगी। आप क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान जाओगे कि इसमें नंबरिंग डालनी है, प्लेस वैल्यू डालनी है, इनका योग करना है या डायरेक्ट कोड दिया है। बहुत सारे और भी आएंगे, अभी टाइप के सवाल बचे हैं, ठीक है। तो आप जो है इनको अच्छे से देखिए और लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। किसी निश्चित कोड भाषा में रिजेक्ट को 58 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पॉइजन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए रिजेक्ट को क्या लिखा, 58। तो जब भी एकदम से बहुत सारे वर्डों को मिला करके 2 नंबर दे दे या 1 नंबर दे दे, तो कहीं ना कहीं उनका योग हुआ होगा। तो सबसे पहले इनके नंबर डाल लीजिए। रिजेक्ट को क्या लिखा इन्होंने, 58, ठीक है। तो R 18 पर आएगा, E 5 पर आएगा, J 10 पर, E 5 पर, C कितने पर है, 3 पर, और T कितने पर है, 20 पर। इसी प्रकार पॉइजन लिखे पहले। पॉइजन को क्या लिखा है इन्होंने, नहीं पॉइजन को पूछा है क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले इन सबको ऐड करके देखो, 18 और 5 23 और 10 33 और 5 38 3 41 और 20 61। तो 61 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 58 आ रहा है। तो 61 में से कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। तो एक बार यहाँ भी चेक कर लीजिए, 16 15 और प्लस के 9 प्लस 19 प्लस 5 और प्लस 14। तो इनको ऐड कीजिए, 6 5 11 9 20 9 29 5 34 4 38। 38 को 3 का हासिल को 3 4 5 6 7, यानी कि 78 आना चाहिए, लेकिन यहाँ -3 हुआ है। तो -3 कीजिए तो कितना आएगा, 75। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 75। तो सेम ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जितना ऊपर माइनस किया उतना ही नीचे माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कल हम लेकर आएंगे और इसके नेक्स्ट टाइप जो बचे हैं, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले इस वीडियो से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।